अच्छा सर, एक बात बताओ, मतलब देखो पंचकूले की जनता मतलब और अभयपुर के आसपास की ना जनता ये कहती है हरेंद्र मलिक ना एक ऐसा चेहरा है, बाय नेम बंदे को जानता। भाई साहब क्या खाते हो, बादाम कौन से है वो? नहीं ऐसा नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो मैं सारा दिन पब्लिक के लोगों के बीच में रहता हूँ, सबके साथ कोई ना कोई चाचा है, ताऊ है, भाई है, बहन है, मैं जो है उन सबके साथ कनेक्ट रहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मेरा नाम जानते हैं, मैं भी उनका नाम जानता हूँ। एक गरीब व्यक्ति जो एक झोपड़ी के अंदर रहता है या एक कमरे के अंदर जो परिवार रहता है, उस परिवार के अंदर भी मेरा जा करके उठना बैठना रहता है। उन सबके दुख सुख में मैं साथ खड़ा होता हूँ। मेरा घर नजदीक है, कई बार देखें रात को 12 बजे भी कोई आ जाता है तो हरेंद्र मलिक रात को 12 बजे भी उठ करके उसको मिलता है। किसी को ये नहीं है कि कोई नेता है या कोई किसी को दे देगा, सबने अपना घर खुद चलाना होता है। परंतु जब आप किसी कोई दुख में है और उसकी बात को ध्यान से सुन लेते हो और एक ईमानदार प्रयास उसके लिए कर लेते हो, काम हो या ना हो अगले व्यक्ति की तसल्ली हो जाती है, वो आपके साथ जुड़ा रहता है। हमारे 19 सेक्टर के साथ लगता हुआ अभयपुर का एरिया है। अभयपुर के अंदर दुर्भाग्यवश पिछली जो योजना थी जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन था और जो अभयपुर की सीट थी वो जननायक जनता पार्टी के खाते में चली गई और वहां से हमारे बड़े अजीज राजेश निषाद जी, उनको उन्होंने टिकट दी और वो पार्षद चुन करके वहां से आए। परंतु जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। वो उस अभयपुर को सुधारने में विफल रहे। वो तो भला वो ज्ञानचंद गुप्ता जी का स्पीकर थे, उनके पास जब हम गए तो गांव के भी कुछ लोग गए, हमने भी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने सीवर लाइन के लिए और जो पानी की लाइन थी उनको अलग अलग करने का काम किया। और आउटर में जो नई सीवर लाइन है आप जब जाकर के देखोगे तो आज उसका काम चल रहा है, वो डलने लग रही है। तो मेरी अभयपुर और फेस 1 के निवासियों से भी ये प्रार्थना है कि जो वहाँ से कैंडिडेट है, युवा है, बिहार का रहने वाला है, उनके बीच का व्यक्ति है, उनके जो पिता विनय पांडे वो भी निरंतर बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और अभयपुर के लोगों के बीच में रहे हैं। इस बार अभयपुर के अंदर भाजपा का शुद्ध रूप से प्रत्याशी कमल के चुनाव पर निशान लड़ रहा है शेखर पांडे के रूप में, उसको भी भारी मतों से वहां से जिता करके भेजे तो अभयपुर 19 सेक्टर फेस 1 फेस 2 ये सारा एक जैसा होगा और विकास जो है जो अभयपुर में भी और कोई दिक्कत रह गई है वो भी पूरी करेंगे। 19 सेक्टर में भी हमने निरंतर प्रयास किया है कि जो हमने वायदे किए थे उनको पूरा कर, और जो 5 साल पहले हमने वायदे किए थे उन सबको हमने पूरा किया भी है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो इस बार जो है वो कमी भी पूरी कर देंगे, कोई कमी रहेगी। मैं कह रहा हूँ जब दोबारा 5 साल पूरे हो जाएंगे ना, फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि 19 सेक्टर चमकता कैसे है। देखिए आज आप 19 सेक्टर में जाओ, ओवरब्रिज से नीचे उतरो तो आपको सामने हरा भरा पार्क नजर आएगा, वहाँ पर सुंदर चौक नजर आएगा, फिर वो ट्रायंगल पार्क नजर आएगा। और आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ, जो कोई किसी के घर में कोई आ जाए, हमला कर दे, उसके घर पे कब्जा कर ले और कहे ये घर मेरा है और वो उसको वापस ना ले सके, अपने बच्चों को तो कम से कम बता करके जाता है हमारा देश अखंड भारत कौन सा था, किस प्रकार का हमारा राष्ट्र था, वो बच्चों को पता ही नहीं है। हमने 19 के चौक के पास एक अखंड भारत का, अखंड भारत कैसा और दोबारा से अखंड भारत बनेगा, एक उसका एक नक्शा और कब कब बटा भारत वहाँ पर बनाया है। जा करके आप भी देखें, उसकी फोटो खींचे, सेल्फी लें, शेयर करें, वो बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगा, लगभग तैयार है। तो आने वाली पीढ़ी को कि हमारा देश यहाँ तक ही नहीं था, ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल ये हमारे ही तो थे, हमारे ही तो थे। और एक जो बच्चा, छोटा बच्चा जब उसको देखता है उसके मन में वो सपना जागृत होता है कि अखंड भारत हमारा राष्ट्र फिर से बने, तो जो है आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा। उसके साथ इतना बड़ा डंप वहां पर बना हुआ था रेलवे लाइन के साथ साथ। अब जब आप जाकर के वहां पर देखेंगे
तो आपको वहाँ पर पाम के पेड़ लगे हुए नजर आएंगे ग्रिल होकर के। वो कितना सुंदर वहाँ से व्यू बनता है, जब आप उसको देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। और 19 सेक्टर में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमने उनको आगे करके काम किया। पर्यावरण के लिए हमने बड़ा काम किया। 19 सेक्टर छोटा टाइट सेक्टर है, पेड़ लगाने की जगह नहीं है। जहाँ भी हमें जगह मिली हमने 19 सेक्टर की माता और बहनों को कि जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो, इस एक पेड़ को गोद लो और इसको पाल पोस करके बड़ा करो। और आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरी माताओं बहनों ने सैकड़ों पेड़ 19 के अंदर जो छोटे पेड़ लगाए थे, आज वो बड़े वृक्ष बन करके तैयार हैं। तो उनका भी बहुत धन्यवाद है। तो पूरा जो सेक्टर है, चाहे वहाँ की माताएं, बहनें, नौजवान, बच्चे, सभी का आशीर्वाद, सभी का स्नेह हमारे साथ है। और उनके स्नेह की वजह से ही मैं आपको कह सकता हूं कि 19 सेक्टर में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब आप देखेंगे कि एक तरफा जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ी है, चाहे वो पार्षद हो चाहे मेयर। जांगड़ा साहब, आप भी पुराने जुड़े हो, ये बताओ क्या कितना जोश है, मतलब तैयारी पूरी है ना? पूरी तैयारियों के साथ लगे हमारे कार्यकर्ता। एक हमारा परिवार है, पूरा सेक्टर है हमारा परिवार की तरह हम रखते हैं। जितनी माताएं बहनें हमें आशीर्वाद के रूप में पूरा 19 बांधा हुआ है। ये भाजपा का पूरा संगठन तैयार हमारे साथ तैयार खड़ा है भाई हरेंद्र मलिक के लिए। दिन रात मेहनत करके हो जाएंगे खड़े। हाँ जी, बताओ कितनी तैयारी? पिंडियां तेल ला रखा होगा? पूरा लगा रखा है भाई जी, पूरे सेक्टर ने लगा रखा है। एक तरफी सीट है हमारी भाई हरिंदर मलिक जी की, विनर श्यामलाल बंसल जी। और 20 की 20 सीटें हमारी पूरे पंचकुले में आएंगी और कमल ही कमल खिलेगा। और 4 तारीख को हमारी बंगाल में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। चलो, इन्होंने तो बोल दिया कि सरकार बनने वाली है, लेकिन बात आती है पंचकुला की। नगर निगम का इलेक्शन है, चुनावी माहौल गर्म है। सेक्टर 19 की बात करें, पिछली बार हॉट सीट बनी हुई थी, लेकिन अब की बार देखने वाली बात होगी कि जनता किसके हक में जाती है। वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।